नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ करनी पर कुछ प्रश्न करेंगे, हल करेंगे। तो करनी के प्रश्न जो हैं कक्षा 9 एवं 10 से संबंधित हैं। तो कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी करनी पर कुछ सही समझ उनकी नहीं बनी हुई है, तो हम कुछ समझ बनाने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न हमारे सभी करनी पर जो हैं वो कंपटीशन की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स और कक्षा 9 एवं 10 के स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ प्रश्न रखते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न हमारा इस तरह का है। ये देखिए 10 + 2√9। अभी देखिए रूट के अंदर रूट है ये, इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों? इसको ऐसा करेंगे, सिंपली ये 10, ये 2 है और इसका रूट कर देंगे, इसको हल कर देंगे इस रूट को हम। तो कितना आ जाएगा? √9 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये देखिए, इसको हम हल कर लें। 10 + 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 16। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। देखो, इसको हम ऐसा हल कर लेंगे। अब देखिए, अगर ऐसी कोई संख्या है जो यहाँ पर है और उसका रूट नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का है, रूट के अंदर है 5 + 2√6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है जो इसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है। अब हम इसको कैसा करेंगे ये देख लेंगे। ये कंपटीशन की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें टाइम न लगे। ऐसी संख्या सेलेक्ट करें जिस 2 संख्याएं जिनको जोड़ें तो 5 आ जाएं, जिन 2 संख्याओं को, और उनको गुणा करें तो ये 6 आ जाए। तो अब देख लें, अब आप सोच लिए होंगे कि 3 और 2 ऐसा है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। बस ये सेलेक्ट कर लें, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये 3 और 2 हम लिख दें सीधे, और यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह रख दें, और दोनों के ऊपर हम रूट कर दें। बस यही हमारा आंसर है। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न इसी तरह से हम और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये है √8 है ये, -2√15 है ये। अब देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा टिक है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, ऐसा कर देते हैं तो क्या है। अब यहाँ पर भी देखिए 15 ऐसा है जो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाता है। तो क्या करेंगे? ऐसे 2 अंकों को चुनें जिनका योग 8 है और जिनका गुणा ये, अगर हम जोड़ करते हैं तो 8 आता है और गुणा करते हैं तो 15 आता है। जोड़ते हैं दोनों अंकों को तो 8 आता है और गुणा कर देते हैं तो 15 आता है। तो क्या है? 5 और 3, 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी 5 तिहाई 15 और 5 3 8। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 लिख दें और यहाँ पर 3 लिख दें। देखिए 5 तिहाई 15, 5 3 8। अब यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह रख दें और इसके ऊपर रूट कर दें, यही आंसर होगा। दोस्तों, एक प्रश्न हम और देखते हैं। ये अगर समझ में आ गया होगा तो एक प्रश्न हम और देखते हैं। इधर देखिए,
ये है क्वेश्चन नंबर 4। अगर ऐसा है √8 + 3√7। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर √2 होता तो आसान था। अब यहाँ पर √3 है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम ऐसा कर देंगे 8 प्लस ये देखिए 3 है। अब किसी चीज़ में ऊपर और नीचे उसी चीज़ का गुणा कर दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए 3 में ऊपर भी 2 का गुणा कर दें और नीचे भी 2 का गुणा कर दें और ये 7 है। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जब ऐसा हम लिख सकते हैं तो अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये 8। अब ये 3 जो है, अब ये दो को हम बाहर लाने के लिए ऐसी हम प्रक्रिया कर रहे हैं। 3 को ये अंडर रूट के इसके अंदर ले जाते हैं। तो जब ये अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और ये 7 अब गुणे 3। अब जब इसके अंदर जब जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बटे 2 है। फिर अब देखिए आगे अंडर रूट ये 8 2 अंडर रूट ये 3 त्रिकाई 9 सत्ते 63 हो गया बटे 2। अब देखिए अब यहाँ पर 2 आ गया। तो अब अगर 2 आ गया तो अब इसी तरह से जो हम हल कर रहे थे उसी तरह से हम बना लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐसी संख्या वो सॉरी हाँ, यहाँ पे अब हम इसको मान लेते हैं 1 है। इसको यहाँ पे मान लेते हैं 1 होता ही है। अब देखिए ऐसा कर लेंगे, यहाँ पर ये 2 है, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर 1 2 के 2 और 2 अट्ठे 16, ये पूरा इसमें होगा, ये रूट होगा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 2 1 कम 2 और 1 यही आ जाएगा 2 रूट यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। आगे देखिए अब ये है यहाँ पर। अब देखिए वो 2 आ गया यहाँ पर। अब देखिए कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको अब हम लें तो उसका जोड़े तो 16 आए और गुणा करें तो 63 आ जाए। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखें 9 और 7, 9 7 16 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 और यहाँ पर लिख देते हैं 7। इसके ऊपर ऐसा कर देते हैं और इसके भी ऊपर ऐसा कर देते हैं। अब यहाँ पर चिन्ह धन है तो धन कर देते हैं और अब ये जो पूरा रूट है ना वो हटा देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो ये रूट है ये अंडर रूट 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, अंडर रूट 9 है तो 3 आ जाएगा और ये है 7 है और ये अंडर रूट 2 है। तो देखिए अब यहाँ पर रूट के पहले 3 है तो हमको क्या करना पड़ा है, 2 लाना पड़ा है और इसको 3 अंदर कर देना पड़ा है। बस इतना ही है और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों करणी के बारे में हम आज चर्चा किए और ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों आप इस ढंग से करणी के सवाल कुछ हल कर सकते हैं और हमारे
9वीं और 10वीं के विद्यार्थी भी अपने कोर्स को इसी ढंग से, करनी वाले कोर्स को इस ढंग से करेंगे। आगे भी हम करनी पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद।